हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दो ही रीज़न हो सकते हैं कि आप एलआईसी या किसी और इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट का एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है, या आप एजेंसी लेने के प्रोसेस को जानना चाहते हो और देखना चाहते हो कि एग्ज़ाम कैसा होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस का जो एग्ज़ाम होता है, मैं एलआईसी में हूँ डीओ, ठीक है, तो इसलिए मैंने एलआईसी लिख दिया है। तो उसमें एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आता है IC38, ठीक। तो इस एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, ठीक है, और जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं 17, ठीक है, 17। एक क्वेश्चन का एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट होगा ना, आपके सामने 50 क्वेश्चंस होंगे, वो आप अटेम्प्ट कर लोगे। फिर टेस्ट ख़त्म होने के बाद में उसमें लास्ट में आपके मार्क्स लिखे आते हैं उसमें, ठीक है, कि आपने कितना स्कोर किया, और रिज़ल्ट आपका आता है कि आप पास है या फेल है, ठीक है। कोई बाद में वेट या कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, एग्ज़ाम ख़त्म और ये रिज़ल्ट जो होता है वो आपके सामने होता है। तो आपने मेरी जो वीडियोज़ हैं, 6 वीडियोज़ हैं, ठीक है, वो आपने देख ली होंगी अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो, ठीक है। अगर आप नहीं जुड़े हुए हो, किसी और से जुड़े हुए हो, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप उनको देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ हैं और बहुत शॉर्ट वीडियोज़ हैं, आधे आधे घंटे की वीडियोज़ हैं, ठीक है। अब ये सब करने के बाद में और साथ में मैंने आपको कुछ PDF दिए थे, वो पढ़ने के लिए दिए थे, तो आपने शायद देख लिए होंगे। तो उनके बाद में भी कुछ लास्ट में टिप्स होती हैं, ठीक है, तो वो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है, कि एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट आपको करना है। तो मोटा मोटा मैं बोल दूँ कि ये जो पेपर है, इसको पास करने के लिए आपको लास्ट में एक ब्रशिंग की ज़रूरत होती है। तो वही ये वीडियो है कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है। तो देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग में जान लेते हैं। जो टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके एग्ज़ाम के, वो कितने होंगे? वो होंगे 50, ठीक है। अब पास के लिए कितने चाहिए आपको? 17। हालांकि ऊपर बता देता है, फिर से बता देता हूँ, ठीक है। 50 क्वेश्चन। अब जो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है पेपर सॉल्व करते वो क्या है? पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि आते नहीं होंगे तो भी अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल अटेम्प्ट करने हैं। अब वो कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो बाद में भी नहीं आएंगे और अब भी नहीं आएंगे, तो उन पर बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आता जा रहा है, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 खुल गया, 2 है, 3 है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है, आपने आंसर टिक किया, ठीक है, और आप मूव कर गए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं आता, ठीक है, नहीं आता, तो ऐसा नहीं कि इसको क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ने बैठे हैं। अब नहीं आता तो नहीं ही आएगा, तो इसको क्या करेंगे, आप स्किप कर देंगे तुरंत, ठीक है। तुरंत मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपने फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखा, वो आपने पढ़ा, आपको आता है, मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको आता है, आपने मार्क कर दिया और आगे बढ़ गए, ठीक है। तो ये है टिप नंबर 2। अब देखते हैं जो तीसरा टिप है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या? यूज़ ऑफ कॉमन सेंस। अब ये कब यूज़ करना है? 50 क्वेश्चन आएंगे टोटल, ठीक है, आपने 50 क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते होंगे उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मार्क कर पाओगे, ठीक है। भले आप कॉन्फिडेंट ना हो पूरी तरीके से, बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वो आंसर करेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने उस पर ब्लाइंड तुक्का नहीं मारा है, मतलब आँख बंद करके तुक्का नहीं मारा है। आपने क्या करा है, कॉमन सेंस अप्लाई करा है और फिर उसके बाद आपने आंसर मार्क करा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। क्या? रीड क्वेश्चंस केयरफुली, ठीक है, बिल्कुल आंखें खोल के दिमाग खोल के क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक। अब चौथा जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको जो एक क्वेश्चन मिलेगा ना, ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन है,
इसमें आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ कुछ कुछ लिखा है। ठीक है, अब लास्ट वाले में लिखा है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कि ऊपर वाले सभी। ठीक है, अब आपको तो आता ही नहीं है, तो आपके लिए तो सब एक सा है। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन में देखेंगे लिखा हुआ क्या, ऑल ऑफ द अबव, तो आप क्या मार्क करोगे, उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव, चाहे वो बी हो ऑप्शन या डी हो, आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें फिर से कोई ऑप्शंस है, 4 ऑप्शन है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और बी पे लिखा है नन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। अब ऐसा नहीं कि आपको आंसर पता है फिर भी आपने नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव मार्क कर दिया, जबकि उसका आंसर कुछ और है। आपको ये कब मार्क करना है, जब आपको क्वेश्चंस नहीं आते, आपको कोई आइडिया नहीं है और आपको तुक्का मारना है। ठीक है, तो आपको नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव में से चूज़ करना है। ठीक है, अगर ऑल ऑफ द अबव है तो ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव है तो नन ऑफ द अबव। 99% केसेस है कि आपका आंसर ये करेक्ट हो जाए। ठीक है, बाकी आपको तो आता नहीं था, बट 99% केसेस में बता रहा हूँ कि आपका आंसर ठीक हो सकता है। चलिए अब देखो टिप नंबर अगली, वो क्या है, अगर किसी ऑप्शन में लिखा क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें फिर से कोई क्वेश्चन है, ठीक है, फिर उसके ऑप्शन हैं बी, सी, डी, और किसी एक ऑप्शन में लिखा है ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, ये लिखा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑल ए एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे ये लिखा होगा ना, फॉर एग्जांपल इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, ए एंड बी की जगह कुछ भी हो सकता है, ए एंड डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जहाँ भी ये लिखा होगा वो आपका आंसर होगा, प्रीफर्ड आंसर होगा। कौन सा होगा, प्रीफर्ड। देखो आपको तो तुक्का ही मानना है, ठीक है, बट तुक्का भी हम कैसे मारेंगे, स्मार्ट तरीके से। तो स्मार्ट तरीके से कैसे मानना है, जैसे ये बताया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, ठीक है, जिसमें मानो कि सारे क्वेश्चंस क्या है, निगेटिव मीनिंग वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको, बी दे रखा है, इसमें क्या है, इसमें आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे अलग अलग। ठीक है, सपोज 3 है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर में 1 एंड 2 आर करेक्ट, आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट वाले बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके फिर 1 ओनली, फिर ऐसी ऑप्शन नंबर सी होगा, डी होगा कि 2 ओनली, तीसरे में क्या होगा, 3rd ओनली। ठीक है, तो इसमें जैसे आपने ऊपर क्या करा था, ए एंड बी आर करेक्ट वाला लिखा था ना, इसमें भी तीन स्टेटमेंट्स होंगे या 4 स्टेटमेंट जितने भी होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट्स होंगे। फिर इन स्टेटमेंट्स में आपने यहाँ पे मार्क किया था ना, फॉर एग्जांपल क्या 1 एंड 2 आर करेक्ट लिखा था ना, तो आर करेक्ट वाला आपने ऑप्शन चूज़ किया था। ठीक है, वैसे ही इसमें आपको क्या करना है, नीचे वाले में जिसमें नॉट वाला लिखा है ना, नॉट वाला, इसमें आपको क्या प्रेफर करना है, जिसमें कॉम्बिनेशन वाले को दे रखे होंगे। ठीक है, तो ये आप क्या मार्क करोगे, ये वाला। तो ये वाला आंसर क्या होगा, आपका प्रीफर्ड आंसर होगा। मतलब आपको आता तो है नहीं, अब छोड़ना भी नहीं क्योंकि निगेटिव है, और हमको 17 नंबर लाने हर हालत में, तो हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब ये सारे नॉट वाले ऑप्शंस हैं, सब निगेटिव वाले। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इसके अलावा अब मानो कि आपने 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन है, आपने 25-30 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, पहली बार में देखो क्वेश्चन पेपर कैसे प्रिंट करना है वो बताता हूँ। देखो आपके पास कितने क्वेश्चन है, मानो 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो माना क्या टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। आपने पहली बार क्वेश्चन पढ़ना शुरू करा, ठीक है, पहली बार में, फर्स्ट टाइम में, जो आपको फर्स्ट टाइम में जो आपको आते हैं ना बिल्कुल करेक्ट, जो आपको पता है इसका आंसर यही है, तो आपने वो क्या कर दिए, मार्क कर दिए। ठीक है, अब मानो आपने 25-30 क्वेश्चन कर दिए ऐसे करके, अब आपने 30 क्वेश्चन करे होंगे, फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चन आपने कर दिए। अब बच्चे कितने, टोटल हैं 50। ठीक है, टोटल कितने हैं, 50। तो 50 में से आपने जो करेक्ट कर दिए वो बचे आपके पास। अगर आपने 30 किए होंगे तो 20 बचे होंगे, 50 - 30 20 हो गया ना। अब इन 20 में आपको क्या करना है, पहले लगाना है कॉमन सेंस, क्वेश्चन पढ़ते जाना है और कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, मानो आपने 5 क्वेश्चन ही कर दिए कॉमन सेंस से। ठीक है,
कॉमन सेंस से आपने 5 क्वेश्चन क्या कर दिए, मार्क कर दिए। तो आपके पास 20 में से 5 हो गए, कितने बचे, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन बचे लेफ्ट वाले। अब इसमें आपको ऊपर वाली चीज़ें ढूंढनी है, जिसमें इन 15 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन वाले क्वेश्चन को टिक करते चले आओगे। और एक कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं इसमें लिखा हो नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप इनको भी टिक कर दोगे। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन इसमें ऐसे हो सकता है कि 1 और 3 आर करेक्ट। ठीक है, और बाकी क्या होंगे, इसमें सब सिंगल ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आप मार्क कर दोगे। फिर इसके अलावा कुछ क्या होंगे जिसमें लिखा होगा क्या, 1 और 2 आर नॉट करेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे। अब इनको ही मार्क कर देंगे। अब सोचो कि आपके पास 15 क्वेश्चन बचे थे। अब ये सब मिला के, ये सारे क्वेश्चंस मिला के आपने 5-10 क्वेश्चन और कर दिए। ठीक है, मानो आपने 5 ही क्वेश्चन कर दिए, ऐसे क्वेश्चन आपने कितने कर दिए, 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन और कर दिए। अब कितने बचे, देखो 15 थे ना, 15 के बाद आपने 5 और कर दिए, कितने बचे, 10 क्वेश्चन आपके बचे। अब इन 10 क्वेश्चन में आप क्या करोगे, तुक्का मारोगे, बिल्कुल कैसा तुक्का, अंधा तुक्का। बट लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान रखना है कि इन 10 के 10 क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ना, वो क्या होगा, सेम रखोगे आप। अगर आपका मन है ए मारूँ तो सबका 10 के 10 क्वेश्चन का ऑप्शन ए मारोगे। आपका मन है बी मारूँ तो सबका सब सारे के सारे 10 क्वेश्चन का आप क्या करोगे, बी टिक करोगे, या सी या डी, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, डी मारोगे तो शायद और ज़्यादा सही हो जाए। शायद बोल रहा हूँ, ये ऐसा लोग बोलते हैं कि डी ज़्यादा आता है, तो मैं बोलूँगा कि आप डी टिक करो। ठीक है, सब क्वेश्चंस में टिक करो, जिसमें आपको कुछ आइडिया नहीं है उन सब क्वेश्चन में डी टिक कर दो। ठीक है, मेरे ख्याल से आप ये चीज़ समझ गए होगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मानो ये कोई क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है थोड़ा ठीक लेवल का है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता ना, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि मुझे तो आता ही नहीं है। अब आप उस समय पे क्या करोगे, याद करोगे कि मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, अब ये ऑप्शंस देख रहे हो ना आप, अब ऑप्शंस क्या थे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 4 ऑप्शंस हो गए। अब इसमें क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में 1 is ट्रू, सेकेंड में 2 is ट्रू, थर्ड में बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, फोर्थ में 2 और फर्स्ट आर फॉल्स। अब मैंने कहा था ना, जब भी आप ट्रू वाले देखोगे, ट्रू वाले, तो या तो ऑल देखोगे। अब इसमें ऑल वाला केस है, आप कहोगे नहीं है। फिर मैंने कहा था कि 1 और 2 आर ट्रू, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1 और 2 बोल दिया था, 1 और 2 आर ट्रू। ठीक है, ये वाला मार्क करोगे। अब देखो ऑल वाला तो इसमें है नहीं, बट ऐसा एक ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, क्या, 1 और 2 आर ट्रू। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था तो 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये ट्रू में सिंगल है, ये क्या है, एक इकलौता ऑप्शन ऐसा ही है, तो इसका आंसर भी क्या है, आंसर भी इसका क्या है, सी है। ठीक है, तो ये मैं आपको केवल एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि आपको कैसे ये तुक्के अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब मानो ऐसी कोई क्वेश्चन होता, ऐसा ही कोई क्वेश्चन होता जिसमें एक ऑप्शन होता कि ऑल आर ट्रू, तो आप ऑल पे जाते। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन होता जिसमें लिखा होता सारे निगेटिव लिखे होते हैं, जहाँ ट्रू लिखा है ना सब फॉल्स लिखे होते हैं, और लिखा था नन ऑफ देम इज ट्रू, तो आप नन वाले पे करते। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के हेल्प से आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो आई एम श्योर कि आपके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। और जो मैंने 6 वीडियोस बनाई थी वो आधे घंटे की वीडियोस हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन तक होंगे उसमें। ठीक है, जो लिखे हुए दिखेंगे बट अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, और उसमें से पढ़ के और इसको ऐसे करके आपके फॉर श्योर आप पास हो जाओ, इतना तो आप करके आओगे। ठीक है, और छोटी छोटी वीडियोस अब आती रहेंगी और चैप्टर वाइज सारे वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको और पढ़ना हो, पेपर अच्छे से पास करना हो, तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।